बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। आज हम जो है 12 टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और वो भी एक ही लेक्चर में हम आज 12 टेंसेस सीखेंगे। आप इस बात पे हैरान होंगे कि जी ये कैसे मुमकिन है कि जी 12 टेंसेस हो, वो भी हमने एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में हमने सीखने हैं। बच्चों, काम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको 12 टेंसेस के जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छी तरह से आपको समझा सकूँ। हम परफेक्ट तो कभी नहीं हो सकते, लेकिन हम परफेक्ट की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको 12 टेंसेस में सिर्फ एक ही लेक्चर में कुछ हद तक जो है वो आपको समझा सकूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी फ़ायदा मंद होगी ये वीडियो। तो चलें हम इसके बारे में शुरू करते हैं। बच्चों, आपने सबसे पहले ये देखना है कि वर्ब्स की जो है ना वो 5 फॉर्म्स होती हैं। यहाँ हमारे बहुत से बच्चों में कुछ फॉर्म्स की भी कन्फ्यूजन है। इसके अलावा भी जो है वो मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ अंदाज के साथ समझाते हैं, लेकिन आपने यहाँ देखना है कि वर्ब्स की जो हैं वो बेसिक्स जो हैं वो 5 फॉर्म्स होती हैं। इनको आपने ध्यान में रखना है। इसी से ही हम आगे जो है वो टेंसेस की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमारे जो 12 टेंसेस हैं उनमें वर्ब की फॉर्म तो लाजमी इस्तेमाल होती हैं। फॉर्म होगी, एक्शन होगा, एक्शन के लिए वर्ड होगा, तो फिर ही हमारा इंग्लिश का फ़िक्रा जो वो मुकम्मल होता है। तो अब हम देखते हैं कि जी वर्ब की वो 5 फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। यहाँ हमारे पास आप देखें कि सबसे पहले जो है वो बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म टू राइट को मैंने लिखा है कि टू राइट बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म बच्चों वही फॉर्म होती है जो हम डिक्शनरी में इस्तेमाल करते हैं या जिसके मीनिंग हम डिक्शनरी में देखते हैं, तो वो सबसे बेस फॉर्म होती है। वो रूट फॉर्म भी हम इसे कहते हैं, बेस फॉर्म भी हम इसको कहते हैं। इसको इसके साथ साथ इसको इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। अगर हम टू इस्तेमाल ना करें तो इसको हम बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। तो ये सबसे पहले इसमें आ जाती है बेस फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है राइट, सेकंड फॉर्म है रोट, थर्ड फॉर्म हमारे पास है रिटन और फोर्थ फॉर्म हमारे पास है राइटिंग। तो यहाँ हमारे पास जो है वो अगर हम तरतीब से देखते हैं शुरू 1 से लेकर एंड तक, तो हमारे पास 5 बनती हैं। अदरवाइज़ हम वैसे इंग्लिश में पढ़ते रहते हैं, ये पहली फॉर्म है, दूसरी है, तीसरी और ये चौथी फॉर्म है। और इसके साथ साथ हमने क्या किया कि मैंने साथ इसके मीनिंग भी लिख दिए हैं कि जी इनके मीनिंग क्या होते हैं। पहली जो वर्ड है टू राइट, इसका मतलब अगर आप देखेंगे ना डिक्शनरी के अंदर, तो इसका लिखा होगा लिखना, नून अल्फ ना इसके साथ वर्ड होगा लिखना। तो ये किसी टेंस को शो नहीं करता। ये बात ज़हन में रखिएगा कि रूट फॉर्म जो है वो किसी टेंस को शो नहीं करती, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें जो है मीनिंग बताती है। आगे इसमें आ जाते हैं हम फर्स्ट फॉर्म की तरफ। फर्स्ट फॉर्म राइटर, इससे मुराद है लिखता, लिखता है। ये टेंस को शो करती है, प्रेजेंट टेंस को शो करती है। फर्स्ट फॉर्म हम जब भी फर्स्ट फॉर्म आती है वो टेंस में आ जाते हैं। ये टेंस को भी शो करती है, मीनिंग भी हमें साथ बताती है। आगे हम आते हैं नेक्स्ट इसमें, यानी फर्स्ट फॉर्म का मतलब होगा लिखता है। नंबर 2 पे आ जाता है रोट, इसका मतलब है लिखा, यानी कि ये पास्ट टेंस में आए और लिखा अलिफ इसके एंड पे आएगा, तो ये पास्ट टेंस को भी शो करती है। तो ये वर्ब की पहली और दूसरी फॉर्म को दूसरे लफ्ज़ों में हम फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। इंग्लिश में फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। वो क्या है इसकी डिटेल हम बाद में भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिटन। रिटन लिख चुका, इसको अब लिख चुका भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब लिख लिया भी हो सकता है। लिख लिया यानी कि कंप्लीशन को ये शो करती है, बताती है, लिख चुका। टेंसों में भी हम इसको इसी सेंस में यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब होगा लिख चुका जो है। आगे आ जाता है राइटिंग, लिख रहा। तो ये उनके मीनिंग है अपने, लिख रहा, लिख चुका या लिख लिया है। तो लिख लिया है, लिख चुका है आना है या था आना है, वो हमें वर्ब जो है ना हेल्पिंग वर्ब वो हमें बताएगा। तो इसका मतलब होगा लिख चुका। आगे लिखा, लिखता है और लिखना। तो आपने पहले स्टेप में ये याद रखना है कि वर्ब की ये कितनी फॉर्म्स हैं और इनके मैंने मीनिंग क्या लिखे हैं। अगर आपको इनका क्लियर हो जाएगा तो फिर आपके लिए टेंसेस को समझना भी आसान हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। ये हमने पहले सबसे समझ लिए हैं कि हमारे पास वर्ब की टोटल यहाँ 5 फॉर्म्स हैं। आगे बच्चों हम आते हैं इन फॉर्म्स का हमने 12 टेंसों में इस्तेमाल कैसे करना है। असल चीज़ ये है कि हमारे पास ये 5 फॉर्म्स हैं,
इनको हम 12 टेंसों में इस्तेमाल कैसे करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम इनकी फॉर्म्स को देखेंगे कि हमने इनको 12 टेंसों में इस्तेमाल कैसे करना है। अब आप आ जाते हैं, सबसे पहले मिसाल के तौर पे हमारे पास है आईएनजी फॉर्म। हम आईएनजी फॉर्म से शुरू करेंगे। आईएनजी फॉर्म जो है वो अब यहाँ देखें हमारे पास आ जाता है कि आईएनजी फॉर्म को हम टोटल 6 टेंसों में इस्तेमाल करते हैं। 6 टेंसों में, ध्यान से देखिएगा, तवज्जो आपकी इधर होनी चाहिए, फिर आपके कंसेप्ट क्लियर हो होंगे। अदरवाइज़ आपको ये समझ नहीं आनी कि मैंने आपको क्या बताया है। सबसे पहले हमने देखना है कि इसके हमारे पास 5 फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स कौन सी हैं, मीनिंग मैंने क्या लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इन 5 फॉर्म्स को हमने 12 टेंसों में इस्तेमाल कैसे करना है। दैट इज़ द पॉइंट। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि हमने इनको इस्तेमाल कैसे करना है। अब आप देखें हमने 3 टेंस हमारे पास हैं, मतलब सबसे पहले हम ले रहे हैं कि आईएनजी फॉर्म को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। तो आईएनजी फॉर्म जो है वो इंग्लिश में 12 टेंसों में 6 टेंसों में इस्तेमाल होती है। आप हैरान होंगे इस बात पे कि जी एक फॉर्म हमारे 6 टेंसों में आ जाती है। अब वो 6 टेंस कौन कौन से हैं, अब आप देखें। सबसे पहले आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरे नंबर पे आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस जो हैं वो हमारे 6 टेंस हैं 12 टेंसों में। तो और जहाँ भी कंटिन्यूअस टेंस होगा वहाँ पे हमारे पास आईएनजी फॉर्म होगी। तो ये लाजमी है कि आईएनजी फॉर्म ने ही वहाँ पे इस्तेमाल होना है। तो अब आप यहाँ देखें कि हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। 3 टेंस ये हमारे पास हो गए। तीनों टेंसों में हमने आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल किया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इनमें 6 टेंस आ गए हमारे पास। ध्यान से तवज्जो से आपने मेरी बात को समझना है कि जी मैंने एक टेंस को कितने, एक फॉर्म को कितने टेंसों में इस्तेमाल किया है। यानी कि हमारे पास जो है वो 3 कंटिन्यूअस के टेंस हैं, सिंपल कंटिन्यूअस जो हमारे पास आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी तरह 3 हमारे पास आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह जो है वो हमारे पास टोटल 6 टेंस हो जाएंगे, 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले और 3 हमारे पास जो सिंपल कंटिन्यूअस हैं। इस तरह हमारे पास 6 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। ऊपर यहाँ आप आ जाएँ तो ऊपर मैंने यहाँ लिखा है 6 से मुराद है कि हमने आईएनजी फॉर्म 6 टेंसों में इस्तेमाल करनी है। ठीक हो गया, ये हो गया हमारी बात आईएनजी फॉर्म। बात जो है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद हम आ जाते हैं वर्ब की तीसरी फॉर्म की तरफ। यहाँ दूसरे नंबर पे अगर हम एंड से पीछे की तरफ आते हैं तो थर्ड फॉर्म हमारे पास आती है। तो थर्ड फॉर्म 3 टेंसों में इस्तेमाल होती है। अब वो 3 टेंस कौन कौन से हैं हमारे पास। नंबर 1 पे आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन 3 टेंसों में हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अब आप देखें 3 टेंस ये हमारी हो गए, 6 टेंस ये हो गए, टोटल 9 टेंस हो गए। 9 टेंसों में हमने क्या किया है कि हमने 9 टेंसों में सिर्फ 2 फॉर्म यूज़ किए हैं। देखें कितना ये आसान तरीका हो गया है आपके लिए इन टेंसों को समझने के लिए कि हमारे पास हैरानगी की बात है कि हमने 2 टेंस भी पढ़े हैं और हमारे 2 फॉर्म हमने यूज़ किए हैं और 6 टेंसों में इस्तेमाल हो गई हैं वो। और यहाँ पे ये 2 आ जाता है, मानी थर्ड फॉर्म पे भी हम आ गए हैं। तो ये हमारे पास 3 टेंस ऐसे हैं जिनमें हमने थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो 2 फॉर्म हमने यूज़ की, 6 टेंस हमने टोटल जो है ना, यानी कि 9 टेंस हमने कर लिए। 6 टेंस आईएनजी फॉर्म वाले और 3 टेंस जो है वो हमने इस्तेमाल कर लिए थर्ड फॉर्म वाले। तो इस तरह हमारे पास टोटल जो है वो 9 टेंस हो चुके हैं। कितनी हैरानगी की बात है। आप ध्यान से तवज्जो से देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ये 12 टेंसेस जिसमें बच्चे जो है वो शुरू से लेकर एंड तक मुसीबत में फंसे हुए हैं। जिस बच्चे को पूछ लो टेंसेस का मसला, जहाँ क्या है जी टेंसेस का मसला, फॉर्म का मतलब, फर्स्ट ईयर में बच्चे आकर जो है वो वर्ब की फॉर्म गलत लिख रहे होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे हमने जो है वो 9 टेंस कर लिए हैं और फॉर्म हमने अभी तक सिर्फ 2 इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद आप देखेंगे 3 हमारे पास टेंस बाकी रह गए हैं और 3 ही हमारे पास फॉर्म बाकी रह गई हैं। ये ध्यान से समझने की यहाँ बात है कि 3 हमारे पास फॉर्म बाकी हैं और 3 ही हमारे पास टेंस रह गए।
अब हम आगे देखते हैं। अब आप देखें कि जी हमने जो 3 ये वाली जो फॉर्म है 3 रह गई। अब प्रेजेंट टेंस में हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, पास्ट सिंपल में हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, और फ्यूचर सिंपल में हमने बेस फॉर्म इस्तेमाल करनी है। 3 टेंस बाकी हैं, 3 ही हमारे पास फॉर्म बाकी हैं। अब तीनों टेंसों में तीनों फॉर्म जो पूरी हो गई हैं, यानी कि हमारा काम भी पूरा हो गया, हमारी फॉर्म भी पूरी हो गई। कितना आसान तरीके से ये बच्चों को समझ आने वाला ये स्टेप है, तरीक़ाकार भी है कि जी आपने फॉर्म कैसे इस्तेमाल करनी है। मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। अब आप देखें, हमने आईएनजी फॉर्म को लिया, आईएनजी फॉर्म को हमने 6 टेंसों में इस्तेमाल किया। कौन कौन से 6 टेंस हैं? नंबर 1 पे आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इस तरह ये 3 टेंस ये वाली हो जाए, 3 ये हो गया। 6 टेंसों में हमने आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद हमारे पास 3 टेंस परफेक्ट के हैं, उनमें हमने वर्ब की तीसरी फॉर्म को इस्तेमाल किया। इस तरह जब हमने दोनों कंटिन्यूस टेंसेस और परफेक्ट टेंसेस को मिलाया तो हमारे 9 टेंस पूरे हो गए। 9 टेंसों में हमने 2 फॉर्म को यूज़ किया। इसके बाद हमारे पास 9 में से 3 टेंस बाकी बचे और 3 ही हमारे पास फॉर्म बाकी बची। अब एक में हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की, एक में हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की और एक में हमने बेस फॉर्म यूज़ की। तो ये इस तरह 3 सिंपल टेंसेस में हमने बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करके हमने 12 टेंसों को कवर किया। तो अब यहाँ आप देख लें कि कितना आसान तरीका है कि हमने 12 टेंसों में हमने 5 फॉर्म को किस तरीके से इस्तेमाल किया है। ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। याद कैसे करना है? टेबल बना लेना है, ख़ुद ज़ुबानी लिखने की कोशिश करनी है। कभी लिख के इस तरह लिख के याद नहीं करना, आपने ढांचा दिमाग में बना लेना है इसका, और उठते बैठते सोते जागते आपने इस खाके को ज़हन में बना के इसको आपने याद करना है। कैसे याद करना है? 6 फॉर्म आईएनजी फॉर्म जो हमारी फ्यूचर टेंसों में यूज़ होती हैं, 6 टेंसों में 3 हमारी फॉर्म जो हैं, थर्ड फॉर्म जो है हमारे 3 टेंसों में यूज़ होती है। आईएनजी फॉर्म हमारी 6 टेंसों में यूज़ होती है। बाकी 3 टेंस रह जाते हैं और 3 फॉर्म रह जाती हैं, 3 टेंस रह जाते हैं, और तीनों में जो है हमने एक एक इस्तेमाल करनी है। तो इस तरह से ये हमारी 5 फॉर्म जो है वो हमने 3 टेंसों में ये 12 टेंसों में हमने ये 5 फॉर्म को इस्तेमाल किया। कि ये हमने कैसे इस्तेमाल किया, ये तरीक़ाकार मैंने आपको यहाँ बयान कर दिया है, लिख भी दिया है। इसको आपने स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अच्छी तरह से आपने इसी तरीके से याद करना है जैसे मैंने आपको समझाया है। अब हम आते हैं इनके हेल्पिंग वर्ब की तरफ। पहले आपने फॉर्म याद कर लेनी है, उसके बाद आप इसके हेल्पिंग वर्ब की तरफ आएंगे। अब हम आ जाते हैं इसके बाद जो है वो इनके हेल्पिंग वर्ब की तरफ। अब यहाँ पे मैंने 12 टेंसों के जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी लिखे हुए हैं, उसको आपने ध्यान से देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद इनको अच्छी तरह से आपने याद कर लेना है। याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने इसको शुरू करना है आईएनजी फॉर्म से, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से। आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब आप देखें कि आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने इज एमआर इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब इस एमआर जो है आपने क्या देखना है कि वर्ब का आखिरी लफ्ज़ देखना है। वर्ब का आखिरी लफ्ज़ देखना है उर्दू का, तो जो आखिरी लफ्ज़ होगा ना वही उसका हेल्पिंग वर्ब होता है। आसान तरीका याद करने का हेल्पिंग वर्ब ये है कि जो फ़िक्रे का आखिरी लफ्ज़ होता है उसी की इंग्लिश ही हेल्पिंग वर्ब होता है। अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक फ़िक्रा आ जाता है कि वो खाना खा रहा है आ गया ना, तो है आ गया तो इसकी इंग्लिश है होती है, तो वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा इज़ उसका। तो इसको भी मज़ीद हम आगे डिटेल से देखेंगे। हम सबसे पहले अब इसके हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे आपने इज़ एमआर इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज़ एमआर इस्तेमाल करना है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे आपने वाज वर यूज़ करना है, और फ्यूचर कंटिन्यूस में आपने विल बी और शैल भी इस्तेमाल करने हैं। अब विल बी कहाँ लगाना है, शैल बी कहाँ लगाना है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर जो फ्यूचर टेंस होगा ना उसमें आई और वी के साथ आपने शैल लगाना है, बाकी जितने हेल्पिंग सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ आपने विल लगाना है। दोबारा देख लें कि आई और वी इन दोनों के साथ आपने शैल लगाना है, बाकी जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ आपने विल लगाना है, ठीक है। तो ये इन दोनों का तरीक़ाकार है। अब ये आ जाते हैं हमारे
कंटिन्यूस के जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी और शैल बी जो है। इसके बाद हम आ जाते हैं परफेक्ट की तरफ। परफेक्ट में क्या है, हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट, विल हैव, शैल हैव जो है ये परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट। इसमें हम यूज़ करेंगे। परफेक्ट वालों का थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा कि हैज़ हैव का इस्तेमाल लाजमी होता है इनके साथ। हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट, विल हैव और शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह आगे जब हम जाएंगे ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ, तो यहाँ बात ये याद रखने वाली ये है कि आपने ये जो तीनों टेंसेस के जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इस तरह हैज़ हैव है, हैड है, विल हैव है, शैल हैव है, इन सब के साथ आपने बिन का इजाफा कर देना है। यानी कि क्या करना है, आपने बिन का BWN बिन का इजाफा कर देना है। कैसे करना है, हैज़ के साथ आपने हैज़ बिन लगा देना है, हैव के साथ आपने हैव बिन लगा देना है, हैड के साथ आपने हैड बिन लगा देना है। इसी तरह विल हैव के साथ आपने विल हैव बिन और शैल हैव के साथ शैल हैव बिन। यानी कि जो परफेक्ट टेंसेस हैं हमारे तीनों, इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके साथ हमने इजाफा किसके साथ करना है, किसका करना है, बिन का इजाफा करना है। जब हम बिन का इजाफा करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि अब हैज़ बिन, हैव बिन और इसके साथ हम सिंस और फो को भी टाइम के लिए यूज़ करेंगे, वो हम फिक्रों में इसका इस्तेमाल देखेंगे। इसके बाद हैड के साथ बिन लग गया और इस तरह विल हैव के साथ बिन लग गया और शैल हैव के साथ भी बिन का हमने इस्तेमाल किया। तो इस तरह आप देखेंगे ये अब इस तरह 9 टेंस हमारे ये पूरे हो चुके हैं जिनमें हमने हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल किया है। अब हम आ जाते हैं अपने सिंपल टेंसेस की तरफ। सिंपल टेंसेस में क्या होगा कि डू और डज का इस्तेमाल करेंगे हम प्रेजेंट सिंपल में। और कैसे करना है, आपने डू और डज को आपने सिंपल फिक्रों में इस्तेमाल नहीं करना, इसको हमने इस्तेमाल करना है जब हम सवालिया फ़िक्रा बनाएंगे या हम मनफी फ़िक्रा इस्तेमाल करेंगे, तो उस वक़्त हम डू और डज को इस्तेमाल करेंगे। डू और डज को हमने सादा फ़िक्रों में इस्तेमाल नहीं करना, हमने इसको इस्तेमाल करना है जब हम इनका सवालिया फ़िक्रा बनाएंगे या मनफी फ़िक्रा बनाएंगे। तो इसको हमने सिर्फ सवालिया फ़िक्रों में इस्तेमाल करना है। डू और डज को जो है, डू जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ और डज जो है वो हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। इनमें आई और यू, इनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता। यानी कि सिंगुलर के साथ हम डज इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल के साथ हमने डू लगाना है, लेकिन ये रूल जो है वो आई और डू के ऊपर, आई और यू के ऊपर अप्लाई नहीं होता। आगे हम आ जाते हैं डिड। डिड जो है ये भी सेम सिचुएशन है कि जब हमने सादा फ़िक्रा लिखना है, सिंपल फ़िक्रा लिखना है, तो डिड का इस्तेमाल नहीं होता। डिड को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, हमने सवालिया फ़िक्रों में और मनफी फ़िक्रों में हमने इसको इस्तेमाल करना है। ये हम बाकी सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल पढ़ेंगे। आगे फिर आ जाता है विल और शैल जो है ये अपने फ्यूचर टेंस में इनका इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे 12 टेंसों में हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, इनके एक टेंस जो है उसको मैंने 12 टेंसों में इस्तेमाल किया है और हमने देखना है कि हमारी इसकी पहचान कैसे है, कि हमें फ़िक्रे की पहचान का कैसे पता चलेगा कि जी ये हमारा टेंस कौन सा है। तो अब यहाँ देखें ध्यान के साथ जो है हमारे पास जो है देखें, अब इसमें हमने लिखा है हमारे पास जो है वो प्रेजेंट सिंपल आ जाता है। मैं ख़त लिखता हूँ, एक फ़िक्रे को मैंने 12 टेंसों में इस्तेमाल किया है। मैं ख़त लिखता हूँ, मैंने ख़त लिखा पास्ट सिंपल टेंस, मैं ख़त लिखूँगा फ्यूचर सिंपल टेंस जो है। तो ये तीनों टेंस आ जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल जो है। आगे हमारे पास आ जाता है मैं ख़त लिख रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मैं ख़त लिख रहा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस और मैं ख़त लिख रहा हूँगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है। आगे हम आ जाते हैं मैं ख़त लिख चुका हूँ या मैंने ख़त लिख लिया है। ये याद रखना है आपने कि ये ऐसे भी लिखा आ सकता है कि मैं ख़त लिख चुका हूँ या मैंने ख़त लिख लिया है। लिया है भी इस्तेमाल हो सकता है। मैं ख़त लिख चुका था, मैं ख़त लिख चुका हूँगा, ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ये तीन हमारे पास परफेक्ट के आ जाए। आगे जब हम इसके साथ टाइम का इजाफा करेंगे तो फिर ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएंगे। मैं सुबह से ख़त लिख रहा हूँ, मैं सुबह से ख़त लिख रहा था, मैं सुबह से ख़त लिख रहा हूँगा। तो एक टेंस को मैंने 12 टेंसों में इस्तेमाल कर दिया है। अब ये क्यों ऐसे मैंने किया है, उसकी वजह ये है
कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि हम टेंस की पहचान कैसे करेंगे। तो बहुत आसान तरीका है टेंस की पहचान का, वो हमने कैसे करनी है, उधर हम उसकी तरफ जो है अब हम चलते हैं। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने देखना है कि जी सी द लास्ट वर्ड जो है, ध्यान से मेरी बात समझनी है कि जी फ़िक्रे की पहचान कैसे करनी है कि टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, यही हमने देखना है। मिसाल के तौर पर सी द लास्ट वर्ड जो है, लास्ट वर्ड फ़िक्रे का क्या है, यहाँ लिखा हुआ है आखिरी वर्ड हूँ लिखा हुआ है, आखिरी वर्ड लिखा अलिफ आया हुआ है, आखिरी वर्ड गा गे गी आया हुआ है। तो आखिरी वर्ड जो भी होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। आपने फ़िक्रे का आखिरी लफ्ज़ देखना है, आखिरी लफ्ज़ देखने से हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है या फ्यूचर है। जिस तरह के आप देखें प्रेजेंट टेंस में हूँ आया हुआ है आखिर में, कंटिन्यूस में भी हूँ आया हुआ है, परफेक्ट में भी हूँ आया हुआ है और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हूँ आया हुआ है। तो क्यों ना फिर हमें ये क्लियर नहीं होगा कि ये सारा प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह हम पास्ट टेंस में आते हैं, अलिफ आया हुआ, लिखा था, सब में हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है, ठीक है। फ्यूचर में आ जाए तो हर एक में गा गे गी लिखा हुआ है एंड पे, तो ये हमें पता होगा फ्यूचर टेंस है। तो इस तरह ये हमें आसानी से पता चल जाएगा कि आखिरी लफ्ज़ पढ़ के कि हमारा टेंस कौन सा है। सबसे पहले आपने आना है टेंस में कि ये टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। फ़िक्रे की पहचान का तरीका हम कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुने कि सबसे पहले हमने देखना है आखिरी वर्ड और उसमें वो आखिरी वर्ड को देख के हमने पहुंचना है कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो इससे हम पता चल जाएगा कि वो टेंस कौन सा है। उसके बाद फिर हम इनकी हालतों की तरफ आते हैं कि इनकी हालत कौन सी है। तो पहला पॉइंट हमारा ये है, इधर आप देखेंगे आप लिखा हुआ है कि सी द लास्ट वर्ड, आखिरी वर्ड आपने देखना है। आखिरी वर्ड को देखने के बाद हम टेंस में चले जाएंगे कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि हमने देखना है कि फ़िक्रे के अंदर रहा लिखा हुआ है या चुका है। दूसरा पॉइंट ये, फ़िक्रे में आपने देखना है कि रहा लिखा हुआ है या चुका लिखा हुआ है। अगर किसी फ़िक्रे में रहा लिखा होगा तो वो कंटिन्यूअस का फ़िक्रा होगा, अगर चुका लिखा होगा तो वो परफेक्ट का फ़िक्रा होगा। बात याद करने की, ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि अगर फ़िक्रे के आखिर में रहा लिखा होगा, फ़िक्रे के अंदर रहा होगा तो वो कंटिन्यूअस का फ़िक्रा होगा, अगर चुका लिखा होगा तो वो परफेक्ट का फ़िक्रा होगा। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर रहा होगा तो वो कंटिन्यूअस का फ़िक्रा होगा, चुका लिखा होगा तो वो परफेक्ट का फ़िक्रा होगा। अगर मिसाल के तौर पर जो है ये दोनों उसमें मौजूद नहीं है, यानी कि ना तो उस फ़िक्रे में रहा है ना उस फ़िक्रे में चुका लिखा हुआ है, तो अगर वो चुका या रहा मौजूद नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर वो सिंपल टेंस होंगे, बात ही ख़त्म हो जाती है। फ़िक्रे की पहचान का आसान तरीका कि अगर आखिरी लफ्ज़ आपने दे के पहुँच गया कि ये टेंस कौन सा है वो कर लिया, फिर दूसरे नंबर पे हमने देखना है कि फ़िक्र में रहा है तो वो कंटिन्यूस होगा, अगर टाइम भी जिक्र किया हुआ तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, लेकिन होगा वो कंटिन्यूस ही। अगर सिर्फ रहा लिखा हुआ है, सादा फ़िक्र है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है, या पास्ट कंटिन्यूस है या फ्यूचर कंटिन्यूस, होगा वो कंटिन्यूस। तो टेंस तो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया कि वो पास्ट फ्यूचर है या प्रेजेंट है, वो तो टेंस हमने पहला फाइंड कर लिया कि टेंस कौन सा है। फिर हमने कंडीशन की तरफ आना है कि वो कंडीशन रहा वाली है या चुका वाली है। तो अगर उसमें रहा होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। अगर चुका लिखा हुआ है या लिया लिखा हुआ है, कर लिया है, तो वो फिर परफेक्ट का होगा, या चुका लिखा होगा या लिया लिखा होगा तो वो परफेक्ट का होगा। अगर ये दोनों मौजूद नहीं है तो फिर वो सिंपल टेंस होंगे। आसान तरीका जो है। अब मिसाल के तौर पे अब यहाँ देखें कि आगे हम पहचान भी देखेंगे कि हमने पहचान में क्या करना है। पहला लफ्ज़ देखना है, टेंस में चले जाना है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। उसके बाद रहा देखना है तो वो कंटिन्यूस होगा, अगर रहा के साथ टाइम भी दिया हुआ तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, अगर चुका लिखा होगा तो वो परफेक्ट वाला फ़िक्रा होगा। तो इस तरह पहले हम टेंस देख लेंगे, उसके बाद उसकी हालत देख लेंगे कि उसकी हालत कौन सी है। तो इस तरह ये 3 पॉइंट अब ध्यान से समझेंगे ना तो आपको 12 टेंसों की पहचान आसान हो जाएगी कि हमने पहचान कैसे करनी है। लास्ट वर्ड को देखें, रहा को देखें, चुका को देखें, उसके बाद इफ़ नॉट देन सिंपल्स,
अगर ये दोनों नहीं है, ना उसमें रहा है ना उसमें चुका है, तो फिर कौन सा होगा? फिर सिंपल टेंस होगा। आसान मसला, तो वो भी हल हो जाता है। अब हम आ जाते हैं, ये हमारे टेंस को पहचान करने का तरीका था। अब हम आ जाते हैं कि जी हमने 12 टेंसों को जो है हमने कैसे जो है वो फ़िक्रे के अंदर एडजस्ट करना है, दिखना कैसा है। ये मैंने पूरे, आप इसने स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मैंने इसमें मुकम्मल लिखा हुआ सारा। अब आप देखें, मैं एक ख़त लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, उसकी इंग्लिश लिखी हुई है, हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, उसकी फॉर्म लिखी हुई है, ऊपर हमने फ़िक्रे को हल किया हुआ है। तो आपने उसी 12 टेंसों में वर्बों को लिखा है। आई राइट अ लेटर, ठीक है। इसी तरह आई रोट अ लेटर, पास्ट सिंपल। आई शैल राइट अ लेटर, ये हमारे पास फ्यूचर सिंपल टेंस है। इसी तरह आई एम राइटिंग अ लेटर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, पास्ट कंटिन्यूअस। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है। आगे हम आ जाते हैं, आई परफेक्ट टेंस आ जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव रिटन अ लेटर। पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड रिटन अ लेटर। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। अब हम आ जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, हमने टाइम का इजाफा इसमें कर देना है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तो ये 12 टेंस हैं। एक टेंस को 12 में मैंने कन्वर्ट किया है। हेल्पिंग वर्ब भी लिखे हैं, फॉर्म भी लिखी हुई है, और उसका सब कुछ मुकम्मल लिखा है। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब हम आ जाते हैं आगे, कुछ टेंसेस लिखे हुए हैं, वो हमने फाइंड आउट करने हैं कि ये किस टेंस का फ़िक्रा है, उसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। मिसाल के तौर पे आप पहला फ़िक्रा देखें, मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने देखना है आखिरी रेफर्ड हूँ, तो ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस है। रहा आ गया तो ये हमारा टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं, उसने तुम्हारी बेइज्जती क्यों की। अब ये हमारे पास काफ छुट्टी है की आ चुका है, ये हमारे पास पास्ट टेंस है। सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारे पास पास्ट टेंस है। दूसरे नंबर पे हमने देखना है रहा, वो उसमें मौजूद नहीं है, ना इसके अंदर चुका मौजूद है, तो इसलिए फिर ये हमारे पास सिंपल टेंस होगा। टेंस कौन सा सिंपल होगा? पास्ट हमने पहले फाइंड आउट कर लिया, तो ये पास्ट सिंपल टेंस होगा। आगे हम आ जाते हैं, शेर गाय उठाकर कब ले गया। अब आप इसमें देखें, गया आ चुका है, तो ये एंड पे आपने देखना है कि अलिफ आया हुआ है, अलिफ को आपने देखना है मुकम्मल जो है। तो कब ले गया, तो अब यहाँ पे आप देखें अलिफ आया, तो ये पास्ट टेंस आ गया, ठीक है। अब इसमें ना तो रहा है ना इसमें चुका है, तो ये टेंस भी पास्ट सिंपल टेंस का होगा। आगे हम आ जाते हैं, इसमें मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, तो ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस आ जाता है, इसमें ना तो रहा है ना हमारे पास चुका है, तो इसलिए ये फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। मैं अपना काम खुद कर, हम अपना काम खुद करते हैं। अब आप इसमें देखें कि इसमें भी ना तो रहा है ना इसमें चुका है, तो ये हैं आ गया, तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो फिर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो इसी तरह हम आगे चलते हैं कि आप अपने दोस्तों को अलविदा कह रहे हैं। अब आप देखें हैं आ गया, तो ये प्रेजेंट टेंस है, रहें आ गया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आगे हम देखते हैं कि हमने गीत सुन लिए हैं। अब आप देखें हैं आ गया, तो ये प्रेजेंट टेंस है, लिए आ चुका है, तो ये परफेक्ट टेंस है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर चुका आए या लिए आए तो वो परफेक्ट होगा, तो ये हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे है कुत्ते ने खरगोश को पकड़ लिया है आ गया प्रेजेंट टेंस है, लिया आ गया परफेक्ट टेंस है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। आगे हम पहले ही ये खबर सुन चुके थे आ गया, तो ये पास्ट टेंस होगा। चुके आ चुका है, तो ये परफेक्ट होगा, तो ये हमारे पास होगा परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरह हम तुम्हारी दरख्वास्त पर पहले ही गौर कर चुके थे, मैं जो है आपकी दरख्वास्त पर पहले ही गौर कर चुका था। अब था आ गया है, पास्ट टेंस है, चुका आ चुका है, तो परफेक्ट टेंस है, तो ये होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरह आगे हम देखते हैं कि चूहों ने दीवारों में बिल बना लिए हैं आ गया, तो ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस है। लिए हैं, तो ये हमारे पास परफेक्ट है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसी तरह ये बाकी टेंसेस भी हैं, इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करें
कि ये कौन से टेंसेस हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के तौर पर है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और उसके बाद जो है ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे टेंसेस कौन से हैं, ठीक है बच्चों। ये आज की हमारी वीडियो यहाँ से ख़त्म होती है। आज हम फाइंड आउट किया हमने कि जी 12 टेंसों में हमने फॉर्म कौन सी लगानी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, ठीक है, और किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, इसके बाद ही आप जो है इस काबिल हो सकेंगे कि आपने 12 टेंसेस को कैसे इस्तेमाल करना है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह से तो ये आपके ज़हन में तमाम चीज़ें जो आ जाएंगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर जो है उसका कोई हल नहीं है, ठीक है। इन अच्छे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपने इसको जो है जो भी आपके कमेंट्स हों कि मज़ीद हम इसको कैसे अच्छा बना सकते हैं, आपकी तावन जो है वो साथ चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़।